ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो सिद्धारमैया की कर्नाटक में ताकत है, जो उनका अहिंदा का समीकरण है, जिसमें आप अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित के गठबंधन को आप जब देखते हैं, तो वो सिद्धारमैया का की कोर वोट भी है, वो उनकी ताकत भी है। और इसलिए जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की बात कही तो उनके सपोर्टर्स ने फिर पुतला दहन करना, सड़कों पर टायर जलाना, नाराजगी जाहिर करना, वो भी उन्होंने दिखाया। पर सवाल ये है अमिताभ जी कि यहां से निकालकर सेंटर की पॉलिटिक्स में लाकर राहुल गांधी क्या इस अहिंदा वोट को या डीके शिव कुमार इस अहिंदा वोट को साध पाएंगे या अपने साथ जोड़े रख पाएंगे? सर अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए जी। जहां एक तरफ इस ट्रांसफॉर्मेशन या इस ट्रांजिशन की जरूरत थी, क्योंकि सिद्धारमैया जी की एज अब 78 हो गई है। शायद वो अगले चुनाव में लीड नहीं कर पाते कांग्रेस पार्टी को, या करते भी तो वो 5 साल तक सीएम रहते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनके एज और हेल्थ को लेकर के बात है। दूसरी बात है कि जैसा रजत भाई ने कहा है कि हर 5 साल में कर्नाटक में सरकार बदलती है, कोई भी चीफ मिनिस्टर पिछले 30 या 35 सालों में अपने आप को रिपीट नहीं कर पाया है। तीसरा ये होगा कि डीके शिव कुमार वो कलिगा समाज से आते, तो उनके सीएम बनने से क्या होगा कि जेडीएस, जो कि लार्जली वो कलिगा समाज के वोट बैंक पर डिपेंडेंट है, उसके लिए खतरा हो जाता है। क्योंकि पहले क्या था परसेप्शनली कर्नाटका के वोटर्स के दिमाग में कि वो कलिगा चीफ मिनिस्टर जेडीएस दे सकता है, लिंगायत चीफ मिनिस्टर भाजपा दे सकती है, और अहिंदा चीफ मिनिस्टर दे सकता है बीजेपी। अब कांग्रेस ने एक वोकालिगा समाज के लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो जेडीएस को मुश्किल हो सकती है। लेकिन अहिंदा में भी दो भाग हैं। 36% है लोअर ओबीसी एमबीसी और कुरुबा समाज, 29% लोअर ओबीसी एमबीसी, 7% कुरुबा, और 33% है मुस्लिम एससी एसटी। तो मुस्लिम और एक लार्ज सेक्शन ऑफ एससी एसटी हो सकता है कि अभी भी सिद्धारमैया के जाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइंड रहे। लेकिन ये जो 36% लोअर ओबीसी एमबीसी है, जिसमें कुरुबा समाज भी है 7%, इसमें एक नाराजगी या डिस्कंटेंट हो सकता है। और इसको जो है वो भाजपा जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकती है, क्योंकि नॉर्थ में, ईस्ट में भी अब, और वेस्टर्न इंडिया में लोअर ओबीसी एमबीसी जो वोट है वो अब लार्जली भाजपा के पास है। तो एक दुधारी तलवार है, क्योंकि वोक्कालिगा और लिंगायत, आप ये भी देख लीजिए कि अहिंदा का वोट क्यों था कांग्रेस पार्टी के पास। एक तो लीडर अहिंदा समाज से आते थे जो कि सिद्धारमैया हैं, और दूसरी बात कि बीजेपी लिंगायत समाज की पॉलिटिक्स और जेडीएस वो कलिगा समाज की पॉलिटिक्स करता था लार्जली। तो ये डोमिनेंट कास्ट है वहां पर। तो एंटी डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह हमको देखने को मिली है, चाहे वो हरियाणा में है जाट वर्सेस नॉन नॉन जाट, चाहे वो बिहार और यूपी में है यादव वर्सेस नॉन यादव। तो अभी क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी अगर डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाती है तो वो एक डोमिनेंट कास्ट के पर्सन को चीफ मिनिस्टर बनाती है। और जो एंटी डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स है, यानी जो लार्जली जो 36% ओबीसी और कुरुबा समाज है, वो किस तरफ करवट बदलेगा, ये एक चैलेंज हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए 2028 के चुनाव। मुझे तो फिलहाल एक जो चैलेंज अमिताभ जी दिखाई दे रहा है रजत जी, वो चैलेंज ये है कि राहुल गांधी सिद्धारमैया को सेंटर में आने के लिए मनाते कैसे हैं, क्योंकि बाकी सारी कवायद तो उसके बाद शुरू होगी। अभी तो सिद्धारमैया सेंटर में आने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों तैयार नहीं है? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में रहकर उन्हें एक सिर्फ एक एमएलए के तौर पर, एक विधायक के तौर पर अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है? अगर उनके बेटे की पॉलिटिकल लाइन सिक्योर हो जाती है, अगर वो डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं, तब तो सिद्धारमैया आ सकते हैं सेंटर में। पर ये सेंटर वाली चाह क्यों नहीं है उनके अंदर? नहीं मीनाक्षी जी, इतनी आतुरता कौन दिखाता है दिल्ली जाने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी जो रीजनल छत्रप होता है वो अपने बेस को बचा के रखना ही उसको, और उसको उसकी राजनीति जितनी जिस जिस सर्कल्स में घूमी हुई होती है उसको प्रिजर्व करना उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और दिल्ली में ऐसा है क्या पाने के लिए जिसके लिए आतुरता दिखाएं? तो दिल्ली में रहेंगे तो जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल ऐसा कोई रोल मुझे खाली पद तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसमें रिटायर्ड लोग जो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं ऐसे कई लोग हैं अभी कांग्रेस के पास। गहलोत जी से लेके आपके छत्तीसगढ़ के लीडर्स वगैरह, भूपेश जी वगैरह, काफी लोग हैं उसमें। इनकी वन अमंग द मेनी है। बहुत सारे लोग रिटायर्ड बैठे हैं, ये भी रिटायरमेंट के आसपास वाले नेताओं में गिने जाएंगे। तो इनका कोई
राजनीतिक कोई भी जो महत्वाकांक्षा है वो दिल्ली से तो पूरी होती हुई मुझे नजर नहीं आती। ऑलरेडी कर्नाटका स्टेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वहां जाके वन अमंग मेनी बन के क्या उनको लाभ होगा, वो यही सोचते होंगे। और उनको लगता होगा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो कम से कम थोड़ा बहुत भी हस्तक्षेप रहता है राजनीति में तो ठीक है।